बड़ी खबर, ईरान युद्ध का यूरोप की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ रहा है। यूरोप में गैस की कीमत में 30% का उछाल देखा गया और किस तरीके से अर्थव्यवस्था अब चरमराती जा रही है, क्योंकि ईरान युद्ध का यूरोप की इकोनॉमी पर सीधा असर है। और ऐसे में जो नया आंकड़ा ये अंदेशा जाहिर कर रहा है कि 30% का जो उछाल यूरोप में गैस की कीमतों में हुआ है वो अब और बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा प्रहार है और ये प्रहार बारूद से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था पर है, इकोनॉमी पर है, जिसको लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। क्योंकि यूरोप में गैस की कीमतों में अगर 30% का उछाल देखा जा रहा है तो बाकी भी जो देश हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने गैस भंडार होने का भरोसा दिलाया जा रहा है। इधर बहरीन की सरकारी तेल कंपनी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। बहरीन की सरकारी तेल कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हमलों के बीच बैबको का बड़ा ऐलान है। एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पर फोर्स मैच्योर किया घोषित, और इसका मतलब यह है कि बेकाबू घटनाओं की वजह से वे एनर्जी से जुड़े वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी सरेंडर की अवस्था में। और ऐसे में एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पर साफ तौर पर अपनी बात रखी गई है, क्योंकि बहरीन में जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला बोला उससे एक बड़ा नुकसान हुआ। और बहरीन का वो क्षेत्र आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनी का ये ऐलान जो कि हमलों के बीच किया गया है वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहा है। तो हालात जो है सबके सामने, कच्चे तेल की कीमतों में अब इजाफा हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई हैं। WTI क्रूड 20% बढ़कर $109.17 प्रति बैरल हो गया है। वजह क्या है? वजह है प्रोडक्शन और शिपिंग में रुकावट। सुरक्षा के लिए ये छोटी कीमत है, ये ट्रंप का कहना है, ट्रंप का मानना है। और ईरानी परमाणु खतरे खत्म होने पर ये कीमतें गिर जाएंगी। केवल मूर्ख ही इससे अलग सोचेंगे। तो ट्रंप ने एक के बाद एक कई बयान दिए हैं, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ट्रंप के कहने और सामने जो चीजें दिख रही हैं उसके प्रभाव को कैसे देख पाते हैं। जंग की मार, तेल कीमतों में लगी आग। मिडिल ईस्ट में वार, तेल बाजार लाचार। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग अब दुनिया की जेब तक पहुंच चुकी है। मिसाइल और बमों की गूंज के बीच अब तेल बाजार में भी धमाका हो गया है। सोमवार सुबह जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुला, तेल की कीमतों में आग लग गई। कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 के पार पहुंच गई है। 3.5 साल बाद पहली बार क्रूड ऑयल ने सेंचुरी लगाई है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब $106 से $107 प्रति बैरल पर है। अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड करीब $106 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। सिर्फ एक दिन में तेल की कीमतों में 15 से 17% तक उछाल आया है। तो वहीं 3.5 साल बाद पहली बार क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। पिछले हफ्ते तक तेल की कीमत $90 से $92 के आसपास थी। लेकिन तेल की ये कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसे समझना भी जरूरी है। ईरान और यूएस इजराइल जंग से मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट मंडरा रहा है। समुद्री रास्ते पर तेल टैंकर्स की आवाजाही प्रभावित हो गई है। हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई होती है। इराक, कुवैत जैसे देशों ने उत्पादन घटाना शुरू कर दिया है। तेल डिपो और रिफाइनरी पर हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। शिपिंग और बीमा खर्च बढ़ने से तेल ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। ईरान के परमाणु खतरे के खत्म होने पर अल्पावधि में तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी, जो अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली बहुत छोटी कीमत है। तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित शहरान ऑयल डिपो इजरायली हमलों में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। डिपो के आसपास सिर्फ काला धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमलों में 30 फ्यूल टैंक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और 7 ऑयल रिफाइनरियां धधक रही हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये एक बहुत ही छोटी कीमत है।
ईरान के परमाणु खतरे के खत्म होने पर अल्पावधि में तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी, जो अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली बहुत छोटी कीमत है। लेकिन विशेषज्ञों की राय इससे बिल्कुल अलग है। जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो जो यूएस, इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, उसके बदौलत और ज़्यादा तेज़ी से इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने गल्फ़ में जो अपने ईरान के पास जो गल्फ़ है उसमें वहाँ पे तेलों की टैंकर्स को रोक रखा है। तेल के इस संकट से भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90% तेल विदेशों से आयात करता है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं और अब यह आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उनके पास करीबन 5-5.5 लाख से 6 लाख करोड़ के करीब अपना उनका रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है उनके बैलेंस शीट के अंदर। तो वो रिजर्व का पैसा भी कुछ इसलिए ही होता है कि कल को अगर कोई अनसर्टेनिटी आए तो उसको देखा जाए, जबकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, तो इसलिए भी अगर थोड़ा बहुत टेम्परेरी डिस्रप्शन आता है अगले 2-4 महीने तक, तो मेरे विचार में तेल की कंपनियों को तेल दाम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद रहा, अगर तेल डिपो और रिफाइनरियों पर हमले जारी रहे, तो ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।